हो गया ये पक्का? क्या करना है? खोल दें, ठीक है। यहां पे अगर तुम इसको लिख रहे हो तो तुम यहां लिखना कि फाइनेंशियल एक्टिविटी का इनफ्लो कितना आएगा, केवल 2.5 लाख ही आएगा, ठीक है। फाइनेंशियल एक्टिविटी में कितना प्लस होगा? 2.5 लाख। समझ में आया हो ना आया हो उसको लिख लो तुम, ठीक है। जब ये आएगा डिस्कशन होगा तो समझा दूंगा। तो फाइनेंशियल एक्टिविटी का इनफ्लो हो जाएगा 2.5 लाख। जल्दी लिख लो, हमें टॉपिक दूसरा डिस्कस कर रहे हैं हम। अकाउंट बना के चलेगा, मुझे लगा था उसमें कंफ्यूजन ना आ जाए, क्योंकि कहीं तुम शेयर कैपिटल के अकाउंट में सिक्योरिटी प्रीमियम ना डाल दो, बताना मुझे। क्रेडिट साइड से शुरू होता है अकाउंट। आंसर तो सही है ना? आंसर तो सही है, बाकी शेयर इशू करके पैसे जा रहे हैं तुम्हारे। जिसका ही ना लिखा हो जल्दी लिखें, ये जगह चाहिए, साफ करूंगा मैं अब। एडिंग डाल दो अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है। तुमने वो देखा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वगैरह, उसके लिए हमें पहले समझना पड़ेगा कि डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग कैसे होती है, जो मैंने समझा ही नहीं अभी, लेकिन हम कर चुके हैं, एक हिस्सा कर चुके हैं। 2 तरीके से अकाउंटिंग होती है, एक मनमर्जी जो हम करते हैं, और एक कंपनीज एक्ट में लिखा है जो हम करेंगे अभी, ठीक है। तो हमें उसकी अकाउंटिंग समझनी है, तो हमसे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाले क्वेश्चन भी आराम से बनेंगे। ओके, ये लिख लिया, हिसाब करते हैं अभी। तुम लिख लो यार, अरे नहीं लिख लो यार। देखें प्लीज, हेलो, देखो डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग ठीक से समझते हैं हम, तो वो वाला पार्ट हमें समझ में आएगा। बातें मत करना। तुम्हें 2 लाइन में लिख लेना, ठीक है, इससे आएगा। वेन प्रोविजन फॉर, वेन का एन ही नहीं है। वेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनाया जाता है, जो तरीका हम कर रहे हैं। और दूसरा होता है जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया जाता है, मतलब जब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नाम का अकाउंट बैलेंस शीट में दिखाई देता है, ठीक है। 2 तरीके से अकाउंटिंग होती है, तो पहले ये समझें। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं जिसमें हम एक एसेट खरीद रहे हैं, फिक्स एसेट एक्वायर किया गया है, जिसकी कॉस्ट है 1 लाख रुपए, और जिस पर डेप्रिसिएशन लगना है 10% SLM, ठीक है। जिस पे 10% SLM डेप्रिसिएशन लगना है। ईयर 1 की अकाउंटिंग है। देखो, लिखने से ज्यादा समझना जरूरी है, क्योंकि ये तुम्हें आता है, लेकिन जब तक मैं इसको नहीं बताऊंगा तब तक कंपैरिजन में तुम्हें बात समझ में नहीं आएगी जो दूसरी है, ठीक है। तो एक कंपेरेबल बन रहा है एक तरीके से, कि ये बात सुन लो, तुम्हें पता है, ताकि वो बात डिस्कस हो पाए
दूसरी वाले, ठीक है। तो सुनना, ऑन एक्विजिशन जब आप खरीदेंगे फिक्स एसेट को, आप क्या एंट्री करेंगे बताएं? किसी को ये बनती हो तो फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक या वेंडर, जो भी लिखना हो तुम्हें, ठीक है। ओके, कितने रुपए से? 1,00,000 रुपए से आ जाएगी एंट्री, ठीक है। फिर हम लगाएंगे इस पर डेप्रिसिएशन, कितनी रेट से? 10%। कौन सा मेथड? SLM। और WDV होता तो भी अमाउंट सेम आता, पहला साल है। बताएं कितना डेप्रिसिएशन? 10,000। तो एंट्री क्या आएगी? डेप्रिसिएशन टू फिक्स एसेट, ठीक है। कितने रुपए से? 10,000 रुपए से। ये भी तुम्हें आता है। जो डेप्रिसिएशन का खर्चा है उसको हम P&L पे चार्ज करते हैं, ठीक है। चार्ज डेप्रिसिएशन टू P&L। और क्या एंट्री आएगी? P&L टू डेप्रिसिएशन, कितने रुपए से? 10,000 से ही आएगी, ठीक है। ऐसे बनता है ये सब। अगर मैं इसके बाद बैलेंस शीट बनाऊंगा, ठीक है, ईयर 1 के एंड में, तो देखना हो क्या रहा है। फिक्स एसेट डेबिट कितने से हुआ? फिक्स एसेट क्रेडिट हुआ कहीं पे, कहा? यहां। कितने से? तो फिक्स एसेट का अकाउंट कितना बचा? 90। मतलब ये ऐसा हुआ है कि फिक्स एसेट अकाउंट में आया टू बैंक, कितना? 1,00,000 आया बाय डेप्रिसिएशन कितना? 10,000। तो कितना बचा? 90,000 बचा। तो बैलेंस शीट में फिक्स एसेट बचा ही 90,000 रुपए का है, ठीक है। और क्या डेप्रिसिएशन का अकाउंट बचा? डेप्रिसिएशन डेबिट हुआ और डेप्रिसिएशन, तो क्या डेप्रिसिएशन का अकाउंट बचा है? तो क्या डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट में जा सकता है? तो क्या मैं ऐसे दिखा सकता हूं कि फिक्स एसेट का अकाउंट 1,00,000 है और डेप्रिसिएशन माइनस करके दिखा दूं 10,000? बैलेंस शीट जा ही नहीं सकता। ऐसी कोई चीज बैलेंस शीट में जा ही नहीं सकती जो जिसका अकाउंट खत्म हो चुका हो। और आप इसको 1,00,000 पे दिखा ही नहीं सकते, आप फंडामेंटली गलत अकाउंटिंग कर दोगे। क्योंकि आपने यहाँ फिक्स एसेट को 1,00,000 से लिखा था, फिर आपने फिक्स एसेट को 10,000 से क्रेडिट कर दिया, तो फिक्स एसेट का अकाउंट कितना हो गया? 90,000 हो गया, और आप 90 पर ही दिखाओगे। और डेप्रिसिएशन का कोई भी अकाउंट एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि आप उसको खत्म कर चुके हैं। इसीलिए आप क्या करते हैं? फिक्स एसेट को 90,000 पे दिखाते हैं। मतलब किस वैल्यू पर दिखाते हैं बताओ? WDV पे दिखाते हैं। अभी तक ऐसे ही करते हैं ना। तो दूसरी अकाउंटिंग क्या है? दूसरी अकाउंटिंग वो है जो कंपनीज एक्ट बोलता है आपको करने के लिए, और जो लिस्टेड कंपनियां होती हैं या जो कंपनीज हैं, ठीक है, कंपनी ए वाली अकाउंटिंग फॉलो करती है, जो अपन डिस्कस करने वाले हैं। ये बाकी सोल प्रोप्राइटर हैं या पार्टनरशिप हैं, ये लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। उनको अलाउड है, उनको कौन सा ऑडिट कराना और ये सब बातें परेशानी नहीं है उनको। तो ये व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन, ठीक है। मतलब हम कौन सा अकाउंट? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट है अपने पास, हमने ओपन किया। तो देखना ट्रांजेक्शन में शुरू से ले रहा हूं फिर से, ये ईयर 1 चल रहा है। आप पहली एंट्री एक्विजिशन की करेंगे, एसेट को क्या एंट्री करेंगे? प्लीज थोड़ा एक्टिव रहना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इतनी सी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तुम्हें क्वेश्चन में डाउट्स वगैरह नहीं बनेंगे। हम क्या करते हैं, समझने के पार्ट पे आलस आती है हमें, पर हम डाउट को बीच से पूछ लेते हैं कि सर ये वाली बात समझ में नहीं आई, और टीचर को भी गुस्सा आता है। तो दिखता नहीं है, बाद में फिर ऑफ केबिन में जाके देखो आओ सर भटकता है। तो ये बताएं क्या एंट्री आएगी? फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने से? 1,00,000 रुपए से। आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे, तो आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो फिर आप एंट्री करेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट टू फिक्स एसेट ना करके आप करेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। यहां एक पोर्शन बदल जाएगा, ठीक है। कितने रुपए से? 10,000 से। तो क्या डेप्रिसिएशन P&L में जाएगा या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन P&L में जाएगा? बहुत बढ़िया। तो बताओ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जाएगा तो क्या एंट्री आएगी? P&L टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तुम बताओ, तुमने बोला है, मैं होश में हूं, ये मैं गलती नहीं कर रहा हूं। तुमने बोला वो लिख दिया मैंने, हाँ।
क्या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जा सकता है? और जा सकता है तो अकाउंटिंग सोचो तुम कि कैसे करने वाले हो कि प्रोविजन को तुमने 2 बार क्रेडिट कर दिया। आप जब भी फॉर्मेट देखोगे ना P&L का, अब गौर से देखना, वहां प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लिखा ही नहीं होता, वहां लिखा होता है डेप्रिसिएशन। P&L में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कभी नहीं जाता, P&L में डेप्रिसिएशन ही जाता है। तो एंट्री क्या आती है? डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और फिर आता है P&L टू डेप्रिसिएशन। अच्छा एक मिनट बताओ, नॉमिनल अकाउंट कौन सा है, डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन? नॉमिनल अकाउंट कौन सा है? तो नॉमिनल जाएगा ना P&L में, सोचो अच्छे से, नॉमिनल ही जाएगा ना P&L में। और नहीं पता तो ठीक है कि नॉमिनल का क्या मतलब होता है। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट चला जाएगा P&L में, और डेप्रिसिएशन अकाउंट 10,000 से जो ओपन था वो खत्म हो जाएगा। अब बताएं इन 3 ट्रांजैक्शन के, फिर से बोलें, फिक्स एसेट खरीदने की एंट्री बोलना है प्लीज एक्टिवली थोड़ा। हाँ क्या एंट्री आई? फिक्स एसेट टू बैंक। डेप्रिसिएशन लगाने की क्या एंट्री आई? डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन, नहीं फिक्स एसेट बोल रहे हैं। ये पढ़ के सुनानी है, ठीक है, ये पढ़नी है 3 एंट्री, तो पहली हो गई है, दूसरी पढ़ना है। क्या लिखी है दूसरी एंट्री? डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। और P&L में क्या जाएगा? P&L टू डेप्रिसिएशन। अल्टीमेटली अब देखना इनका असर क्या पड़ेगा, इनका अकाउंटिंग का जो ट्रीटमेंट हमने किया है। फिक्स एसेट अकाउंट कितने से ओपन हुआ था? क्या कहीं क्रेडिट हुआ? तो फिक्स एसेट का अकाउंट कितने रुपए पर एग्जिस्ट करता है? तो मैं ये बैलेंस शीट बना रहा हूं, और फिक्स एसेट का अकाउंट कितने रुपए पे एग्जिस्ट करता है? 1 लाख, इसलिए वो 1 लाख का ही दिखेगा। डेप्रिसिएशन अकाउंट एग्जिस्ट करता है क्या? डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन नहीं। क्या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एग्जिस्ट करता है? कितने से? तो आपको इसको बैलेंस शीट में ले जाना पड़ेगा, और चूंकि ये क्रेडिट है तो इसे जाना चाहिए लायबिलिटी साइड। लेकिन कंपनी एक्ट में साफ साफ लिखा है कि एसेट के ऊपर अगर कोई प्रोविजन है तो वो लायबिलिटी साइड ना दिखाएं, वो एसेट में से माइनस करके दिखाएं। इसीलिए यहां आ जाएगा माइनस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, जिसे हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बोलते हैं, 10,000। और कितना बचेगा? 90 बचेगा। ऐसा आउटर कॉलम में हम दिखाएंगे कितना? 90,000। इसे हम बोलते हैं ग्रॉस ब्लॉक, इसे बोलते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इसे हम बोलते हैं नेट। ये है WDV। अब मैं जो पूछ रहा हूं वो बताना, इस केस में फिक्स एसेट का अकाउंट कितने रुपए पर है? 1 लाख या 90,000? और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 10,000। अगर मैं डेप्रिसिएशन की रेट को 10% WDV कर दूं, अमाउंट में कोई चेंज नहीं आएगा, है ना, अगले साल चेंज आएगा। अब इस केस को मैं ईयर 2 पे ले जाता हूं, तो क्या फिर से खरीदने की एंट्री करें? और किस चीज की एंट्री करें? डेप्रिसिएशन की करें एट 10% WDV। कितना डेप्रिसिएशन आएगा बताओ? तो ये आएगा डेप्रिसिएशन, बस 2 मिनट और देखना है, फिर छुट्टी हो जानी है तुम्हारी, इसी खुशी में देख लो। डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना? 9,000 आएगा। 1 मिनट साइलेंट करो। डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना? 9,000 पक्का। और दूसरा चार्ज करेंगे P&L में, क्या एंट्री आएगी? P&L टू डेप्रिसिएशन कितना? 9,000। और कोई एंट्री नहीं, बैलेंस शीट बनेगी, ये बनेगी सेकेंड ईयर एंड पे। अब बताओ फिक्स एसेट का अकाउंट कितने पे दिख रहा होगा? कितने पर? पक्का। अब तो यहां फिक्स एसेट दिखाई देगा अभी भी 1 लाख पर, और माइनस एक्यूमुलेटेड मतलब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। कितना प्रोविजन था? क्या ये प्रोविजन रिवर्स हुआ और प्रोविजन बना? कितना? तो कितना हो गया? 19। तो 19 हटाएंगे हम, और एक कितना दिखाई देगा? नेट 81। अब बताओ फिक्स एसेट का अकाउंट कितने पे दिख रहा है? और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 19,000। तो जब भी तुम फिक्स एसेट के अकाउंट को खत्म करना चाहो वो 1 लाख पर ही खत्म होगा, तुम उसको 81,000 पे खत्म नहीं कर सकते। इसलिए अगर इस एसेट को बेचा गया तो 2 अकाउंट बंद करने पड़ेंगे, एक फिक्स एसेट और दूसरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है। जबकि अगर इस सिचुएशन में अगर बेचा जाए तो इस सिचुएशन में सेकंड ईयर में बैलेंस शीट में बताया कैसे दिखाई दे रहा है? यहाँ फिक्स एसेट दिखाई दे रहा होगा कितने का? सेकंड ईयर 81,000,
अगर तुम्हें बेचना है तो कौन सा अकाउंट खत्म करना है? फिक्स एसेट। कितने रुपए से? 81 से। और इसमें कौन सा अकाउंट खत्म करना है तुम्हें? फिक्स एसेट 1 लाख से और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितने से? 19,000 से। जो भी है इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अभी तो कहानी सुनी है तुमने। इतने जल्दी 5 बज गए। पानी है तुम्हारे पास? लेट हो गई तुम? हाँ मैं पी लूंगा। तुम लोग लिख लो इसको, लिख लो इसको तुम, है ना? जब प्रैक्टिस करेंगे तो मजा आएगा तुम्हें इस क्वेश्चन की। कल के सही टाइम से क्लास ले लेंगे तो 1 घंटे में इसकी पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी। आधा घंटे में फाइनेंशियल एक्टिविटी के बारे में डिस्कस कर लेंगे और फिर क्वेश्चन आंसर के थ्रू कवर करते हैं जितना होगा। अभी ऑपरेटिंग पे डिस्कशन होना है, 1 लेक्चर लग जाएगा उस पर। जनरल जब दिया रहता है, P&L एप्रोप्रिएशन, प्रपोर्ट डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, सारी बातें। कैश फ्लो स्टेटमेंट बड़ा टॉपिक है यार, पता है मैंने 25 दिन पढ़ा था। मैं 5 दिन में पढ़ा रहा हूँ तुम्हें, तुम 2 दिन में भूल जाते हो। टोटल 7 दिन लगते हैं इसमें। आनंद सर की क्लास है? नहीं है? आपकी क्लास है ना? कल सुबह दे सकते हो? ठीक है, कल शाम को लॉ के लेक्चर के बाद जीएसटी का टेस्ट रहेगा, गलती से मत छोड़ना। मैं बस इसलिए कि कन्या उपवास रखे हुए, सम जेंट्स ऑल्सो।